जय आरसीएम। एक बार फिर से एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा है कि आरसीएम बिजनेस में कमीशन की गणना कैसे की जाती है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चले तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे परफॉर्मेंस बोनस की गणना कैसे की जाती है। इसके बाद जानेंगे रॉयल्टी बोनस की गणना कैसे की जाती है। रॉयल्टी का 4 स्टेज है, एक है 3%, 4.5%, 6% और 8%। इसके बाद हम टेक्निकल का गणना भी करना जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक वीडियो को देखिए, तब सारी बात समझ में आपको आ जाएगी। तो चलिए, इसके लिए एक ऐप्स है, इस ऐप्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप्स का नाम है आरसीएम कमीशन कैलकुलेटर गणना। तो इसको हम खोलते हैं। खोलने के बाद इसमें यहाँ 10,000 लिखा है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और हटाने के बाद सबसे पहले हम परफॉर्मेंस बोनस की गणना करेंगे। तो मान लीजिए कि किसी डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस अगर 2,62,000 रुपया है और उसके लेग कितने हैं, 2 लेग हैं। अगर एक लेग से उसका बिजनेस 2,20,000 का है और सेकेंड लेग से उसका बिजनेस सेकेंड लेग से उसका बिजनेस 40,000 का है, 40,000 का है। तो अब यहाँ पर हम क्या किए, हम किए कि कुल बिजनेस को यहाँ डाल दिए हैं। कुल बिजनेस देखिए यहाँ पर टोटल बिजनेस 2,62,000। लेग कितने हैं, 2। ए लेग का बिजनेस कितना है, 2,20,000। और बी लेग का बिजनेस कितना है, 40,000। और सेल्फ आईडी पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, सेल्फ आईडी पर रिपर्चेज किया है 2,000 रुपये का। और यहाँ पर हम सिर्फ कैलकुलेट कर देते हैं। अब देखिए आके निकल गया परफॉर्मेंस बोनस 2,62,000 बिजनेस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वो 29% के स्लैब पर है, जिसका कुल कमीशन बन गया 75,980। जिसमें डाउनलाइन का जो परफॉर्मेंस बोनस है वो माइनस हो गया, यानी 2,20,000 यानी 26.5%, 58,300। और एक साइड से 40,000 है तो 19% यानी 7,600। तो ये 58,300 और 7,600 दोनों को ऐड कर दिए, यानी जोड़ दिए। और कुल जो है 75,980, उसमें से इस दोनों को जोड़ के माइनस कर दिए। तो जो बचा वो कितना हुआ, 10,080 रुपया। इसमें टीडीएस कट गया 504 रुपया, टीडीएस कट गया 504 रुपया। और कुल नेट पेबल अमाउंट क्या हो गया, 9,576। ठीक इसी ढंग से ये हो गया परफॉर्मेंस। और आप अपने हिसाब से इसमें डाल करके सीख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे रॉयल्टी बोनस की गणना। फिर हम ऐप्स को एक बार फिर खोल लेते हैं
और यहाँ पर रॉयल्टी के लिए हम क्या करते हैं, टोटल बिजनेस हम डाल देते हैं 5 लाख। टोटल बिजनेस हम डाल देते हैं 5 लाख। 5 लाख लेग हो गया 2। अभी तक हम परफॉर्मेंस बोनस के बारे में जाने हैं। अब हम रॉयल्टी बोनस की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में जानते हैं। तो फिर एक बार हम ऐप्स को ओपन करेंगे और यहाँ सिंपली हम डाल देंगे कुल बिजनेस 5 लाख। लेग जो हो गया चुन लेंगे 2 और ए लेग का बिजनेस 3,55,000, 3,55,000 और बी लेग का बिजनेस 1,40,000, 40,000 और सेल्फ आईडी पर 5,000 भी है। ये सब डाल कर और यहाँ कैलकुलेट कर दिए, आके निकल गया। देख लीजिए स्क्रीन पर 5 लाख का परफॉर्मेंस बोनस 32% हो गया 1,60,000। ए ले का बिजनेस 3,55,000 है, इसमें 32% हो गया यानी 1,13,600 और बी ले का बिजनेस 1,40,000 है, 24% तो 33,600 है। अब 1,13,600 को 33,600 में जोड़ देंगे और 1,60,000 में से माइनस कर देंगे तो नेट परफॉर्मेंस बोनस निकल गया 12,800 और रॉयल्टी बोनस 10,650। यहाँ एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि रॉयल्टी बोनस जो बड़ा लेग होता है, जिस लेग का बिजनेस ज़्यादा होता है उस लेग पर दिया जाता है और इनका रॉयल्टी का लेवल जो है 3% है। तो 3,55,000 का 3% हम निकालेंगे तो 10,650 होगा। कुल मिला कर के टोटल इनकम इनका बना 23,450। इसमें से TDS कट गया 1,172 रुपया। तो नेट पेएबल अमाउंट यानी उसके खाते में जाएगा 22,278 रुपया। अब चलिए अब हम लोग टेक्निकल बोनस की गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए पहले समझ लीजिए कि टेक्निकल बोनस कब मिलता है। तो सबसे पहले दोनों तरफ ए ले का बिजनेस और बी ले का बिजनेस 3.5 लाख अगर लगातार 3 महीने तक अगर मेंटेन कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी महीने में दोनों लेग यानी ए लेग और बी लेग में जो बिजनेस होगा 5-5 लाख का बिजनेस होगा तो आप टेक्निकल हो जाते हैं और उसमें 1% टेक्निकल बोनस भी कंपनी देती है। तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे इस पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐप्स को फिर ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम डाल देते हैं कि 10 कुल बिजनेस जो टेक्निकल अचीवर है उनका कुल बिजनेस 10,05,000 का है और इसके लेग हो गए 2 और ये लेग का बिजनेस 5 लाख और बी लेग का बिजनेस 5 लाख। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं और फिर यही ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पूछ रहा है लेग ए रॉयल्टी होल्डर्स बिजनेस। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो टेक्निकल अचीवर है उनका बिजनेस हुआ 10,05,000 और जो टेक्निकल अचीवर है उनका 2 लेग हुआ, एक लेग ए और लेग बी। ए लेग का बिजनेस हो गया 5 लाख और बी लेग का भी बिजनेस हो गया 5 लाख। तो लेग माने
माने एक तरफ जो है, दोनों तरफ में से किसी एक तरफ का जो बिजनेस है, एक तरफ जो टेक्निकल अचीवर के डाउनलाइन में जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो रॉयल्टी अचीवर है, माने जिनका बिजनेस 5 लाख का है, तो वो 5 लाख का है तो लेग ए रॉयल्टी होल्डर्स बिजनेस, यानी उसके जो टेक्निकल अचीवर के नीचे जिनका बिजनेस 5 लाख है, तो यहाँ 5 लाख डाल देते हैं। और नंबर ऑफ लेग इसका कितना है, 2। अब आगे क्या पूछ रहा है, रॉयल्टी होल्डर्स लेग ए बिजनेस। अब इनके नीचे जो रॉयल्टी अचीवर जिनका बिजनेस 5 लाख है, उसके ए साइड का बिजनेस कितना है, ये लेग का बिजनेस कितना है, तो इसको हम डाल देते हैं। मान लिया कि इनके ये एक साइड में, यानी एक तरफ 3,55,000 का बिजनेस हुआ, और सेकेंड जो लेग है जिसको बी लेग कहते हैं, में 1,40,000 का बिजनेस हुआ। और सेल्फ आईडी पर इनका 5,000 बीवी है। अब इनको हम कैलकुलेट 3,55,000 और 1,40,000, अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए निकल गया 10,05,000 32%, यानी 3,21,600 रुपया हुआ। अब इसमें से लेग ए का बिजनेस कितना है, 5 लाख, इसका भी परफॉर्मेंस बोनस 32%, यानी 1,60,000। और फिर 5 लाख बी लेग का बिजनेस 32% परफॉर्मेंस बोनस, 32% परफॉर्मेंस बोनस, तो 1,60,000 ये भी हो गया। यानी ये 1,60,000 1,60,000 कितना हो गया, 3,20,000। 3,21,600 में से 3,20,000 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो बच गया 1,600 रुपया। ये हो गया परफॉर्मेंस बोनस। रॉयल्टी बोनस, इनका रॉयल्टी हो गया 29,350। जो बड़ा लेग होता है या दोनों इक्वल है, तो किसी भी लेग, किसी एक लेग से रॉयल्टी का इनकम दिया जाता है। तो इसके 5 लाख, दोनों तरफ 5-5 लाख है, इसका मतलब 55 लाख हुआ, तो इनका रॉयल्टी का लेवल हो गया 8%। और 8% रॉयल्टी का मतलब हो गया, एक तरफ 5 लाख है तो 5 लाख का 8% हो गया आपको 40,000 रुपया। इनके एक तरफ के जो रॉयल्टी अचीवर हैं, उनका बिजनेस कितना है, 5 लाख है, तो ये भी 3% के रॉयल्टी पर हैं, तो एक तरफ इनका 3,55,000 है, तो 3,55,000 का अगर हम 3% निकालेंगे तो हो जाता है 10,650। अब 40,000 में से 10,650 को माइनस कर देंगे तो हो जाता है 29,350 रुपया, ये रॉयल्टी हो गया। एक इसके बाद टेक्निकल बोनस, 1% टेक्निकल बोनस भी देती है कंपनी, तो टेक्निकल बोनस हो गया 5,000 रुपया। ये और टेक्निकल बोनस भी एक ही तरफ के बिजनेस से गणना किया जाता है, यानी कि एक तरफ कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख का 1% कितना हुआ, 5 लाख का 1% 5,000 रुपया। टोटल इंसेंटिव बन गया 35,950। इसमें से टीडीएस कट गया 1,797 रुपया, यानी नेट पेएबल अमाउंट यानी 34,153 रुपया हो गया। तो इसी ढंग से हम कमीशन की गणना कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। हम डिस्क्रिप्शन में से लिंक का ऐप दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और आप भी आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर हम चाहेंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना न भूलें, शेयर भी कर दें। नमस्कार, जय हिंद।